अगला सवाल है भजन साहब का। भजन गंगा। अच्छा, तो इन्होंने क्या जानना चाहे, इन्होंने बहुत सारे शेयरों के नाम लिए हैं, तो इतने सारे शेयरों पर तो आज आपके लिए हम जवाब नहीं ला पाएंगे, लेकिन पहला नाम ले लेते हैं IRFC। तो IRFC पर बात करते हैं। 3 से 6 महीने के लिहाज से जानना चाह रहे हैं कि क्या रुख रहेगा। और वैसे भी मुझे भी ऐसा लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, टाइम लिमिटेड है, तो एक के तरफ से अगर एक क्वेश्चन को लेकर उसको अच्छे से समझा पाए तो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। IRFC देखिए बहुत इसमें राइज हो चुका है। आई थिंक करेक्शन पुल ऑफ वाला में मोमेंटम गया नहीं है। मोमेंटम जाने के लिए एक एक लेवल समझने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट इज 48। 48 के नीचे जब तक बंद नहीं होगा ये मोमेंटम नहीं जाता है, और 48 के नीचे गया भी तो भी ये आके रुक जाता है 45 पे, और 45 के नीचे आके ये रुकता है करीब करीब 41 पे। इतने सारे जो लेवल्स हैं ये सिर्फ इसको मोमेंटम को ही डील करते हैं, स्ट्रक्चर को डील ही नहीं करते, क्योंकि इतना इसमें राइज हो चुका है। लेकिन जिस तरह का राइज है ये है बड़ा खतरनाक। अब इस राइज में एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास इसके बाद की एक और राइज बची हो, तो डिपेंड करता है कहाँ पे बॉटम बना है और कहाँ से चलेगा। फिलहाल IRFC का मुझे लगता है कि काफ़ी हीट है। ये हीट बना रहेगा जब तक 48 के नीचे बंद नहीं हो, और हो सकता है 45 भी जाए। और इसकी चाल आने के लिए अब आपको ये 50 रुपीज़ के ऊपर फिर से क्लोज आएगा, तो फिर इसमें फर्दर मोमेंटम आ सकता है, ऑलमोस्ट 10% का भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है। तो है तो बहुत रिस्क इस लेवल पे जिस तरह से बढ़ के आ रहा है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए शायद ये अपॉर्चुनिटी भी है। 48, 50, 55 यहाँ से ऊपर में वो दिखता है, 48, 45 एंड 41 नीचे में ये दिखता है। अच्छा सुमेश जी, यहाँ पे इस शेयर की जो आदत दिख रही है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा फिर, और साथ में इसी बहाने जो हमारे खुदरा निवेशक होते हैं उनकी आदत के बारे में बात करना चाहूँगा। अब यहाँ पे ये देखिए इसने क्या किया है। ये अक्टूबर 2022 से इसने अपनी चाल शुरू की, अक्टूबर 2022 में अंतिम हफ्ते में, और बस कहाँ तक, नवंबर खत्म होते होते ये कितना चल गया, 21 का, 21 साढ़े 21 का कहाँ पर पहुँच गया, तो 37 पे पहुँच गया। और उसके बाद फिर इसने क्या किया, अगले कई महीनों तक सो गया, सो क्या गया, नीचे आता रहा। तो हमारे खुदरा निवेशक चाहते ये हैं कि वो 24 अक्टूबर को इस तरह का शेयर पकड़ें और 30 नवंबर को निकल जाएं। हमारे खुदरा निवेशक चाहते ये हैं, लेकिन होता क्या है, वो ऐसे शेयर को पकड़ते कहाँ पर हैं, वो शायद वो 32 पे पकड़ लेंगे या 34 पे पकड़ लेंगे, और कुछ जो बहुत अच्छे इंडिकेटर्स वाले, मतलब जिनको मैं कहता हूँ कि वैसे निवेशक जो जब कुछ खरीदें या बेचें तो सारी दुनिया को बता दें कि मैंने खरीद लिया है या मैंने बेच लिया है, तो शायद बाकी लोग उससे फायदे उठा सकें। वैसे लोग शायद इस तरह के 37 के भाव पे खरीद लेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, अगले कुछ महीनों तक वो देखेंगे शेयर चल नहीं रहा है। उनके मन में आशा तो थी कि जैसे ही 21 का 37 पर आया वैसे ही 37 से 50 पर जाएगा, उसके बदले वो आ कहाँ जाता है, 25 पर आ जाता है। और ऐसे समय में जब वो 25 पर आ जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बेच देते हैं। 25 पर नहीं बेचेंगे तो 30 पर बेच देंगे। 34 पे खरीदा था, 30 पे बेच दिया था, नुकसान में निकल गए मन महसूस करके, 4 महीना खराब करके। उसके बाद फिर ये शेयर चलना शुरू होता है। फिर क्या करता है, ये 25 का आ जाता है वापस 37 पे। तो ये जो चाल होती है ये लोगों को फिर से ध्यान खींचती है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब ये चाल बन रही होती है तो वापस वही करते हैं, 32 पे, 34 पे, 35 पे, 37 पे वापस खरीदेंगे। फिर क्या करेगा, वो शेयर सो जाएगा। अब वापस इस चाल में लोग वापस इसको देख रहे हैं, अरे यार ऐसे चलने लग गया, खरीदो। अब मैं जैसे पिछली बार हुआ, उससे पिछली बार हुआ, इतना चला है, अब फिर से 4 महीने नहीं सोएगा या बल्कि और नीचे नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है। कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए तो है कि जब तक मोमेंटम है तब तक है। मोमेंटम खत्म हो गया तो जैसे ही जाके सो गया था फिर से सो जाएगा। और मैंने पहले इसलिए बहुत क्लियरली कॉल आउट किया है, 32 से 50 के ऊपर जा चुका है, बहुत
रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है, इसलिए ट्रेडर्स का स्टॉक है, खरीद के रखने का स्टॉक नहीं है। इसलिए मैंने मल्टीपल लेवल जो दिखे हैं वो लेवल बता दिए हैं, उसके हिसाब से अपने रिस्क को कंटेन कीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आज 50 पे खरीदें और कल 30 पे सवाल हो कि अब क्या करें। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। मोमेंटम को तभी तक ट्रेड किया जा सकता है जब तक उसमें मोमेंटम है। हालांकि जो आपने पूरा पैटर्न दिखा है बहुत क्लासिक पैटर्न है, इसमें बहुत ही सिंपल पैटर्न है तो खरीदने बेचने का, बिकॉज हर जगह अपने मूविंग एवरेजेस को इतने प्यार से रेस्पेक्ट कर रहा है ये 200 और 50। तो ये जी बहुत क्लियर है पैटर्न यहाँ पे। इसमें कोई भी इन्वेस्ट या खरीदने ट्रेड भी करना चाहता है बड़े आराम से पैसा बना चुका होगा। लेकिन ये भी है कि एक लंबे समय तक एक फ्रस्ट्रेट किया है स्टॉक ने को, एक लंबे समय जी तक। आज दिख रहा है चलता हुआ, लेकिन उतनी फ्रस्ट्रेशन जिसने झेली है वो पूरी की पूरी लिस्टिंग से 2 साल से, उसके लिए फायदा। और ठीक है, आज चलिए आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फोकस एरिया हो गया है, या कोई भी डिफेंस इतना फोकस एरिया हो गया है, तो जहाँ फोकस एरिया होगा वो उस समय तक चलेगा, लेकिन नहीं, कब तक। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस एरिया कब नहीं था? मोदी जी आए थे उसके बाद से उनके सारे रेल मंत्री लगातार गिनाते रहे हैं कि यूपीए काल में इतनी रेल लाइन बिछाते थे, हमारे समय में ये देखिए हमने 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। मोदी सरकार में कब नहीं रहा है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में? लेकिन 9 साल में ऐसे फेज आपको आईआरएफ से दिखाता रहा है। आई थिंक इसको थोड़ा सा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखना पड़ चाहिए। पैसेंजर ट्रेन चलाना अलग बात है, जैसे फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की या बात कर रहा हूँ कि हाँ, अ, तो जो खास डे टू करके डे। खास करके मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तो इस बात पे बहुत जोर दिया जाता था कि यूपीए में हर रोज इतनी रेल लाइन बिछती थी, हमारे समय में देखिए हमने 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। ये रेल लाइन बिछाना एक कनेक्टिविटी है ना। हम अगर ट्रेड और कॉमर्स के हिसाब से देखें तो उसमें जो फ्रेट कॉरिडोर है, या जो भी हम क्या कहते हैं गुड्स ट्रेन, उस पे कितना फोकस आ रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए सबसे सस्ता रास्ता है गुड्स को ट्रांसफर करने का, रेल, बड़े आराम से। तो अगर वहाँ पे आपका रेलवे पे फोकस है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग गुड्स ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेट कॉरिडोर, ये सब अगर है, तब तो आप बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। लेकिन आप सिर्फ रेल लाइन बिछाने की बात कर रहे हैं। कनेक्ट करना कोई खराब तो है नहीं, क्योंकि रेलवे कनेक्टिविटी तो हर जगह चाहिए। लेकिन फोकस किधर है? पैसेंजर ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ाना, लोग आना जाना कर सकें, वो कम्यूट कर सकें, या गुड्स ट्रेन को एक सेपरेट देखना बिजनेस स्टैंड पॉइंट से। तो वो फ़र्क की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रेलवे फ्रेट कॉरिडोर की सेपरेट बात है, जहाँ पे गुड्स ट्रेन पे फोकस की बात है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लोअर जी करने की बात जी चलिए, तो वापस अभी इसको थोड़ा कंक्लूड करें आईआरएफसी को कि एक कंसोलिडेशन के बाद बहुत तेज ब्रेकआउट आया, इसलिए अब कहीं पर सावधान होने की जरूरत है। और वापस अगर कंसोलिडेट करने के बाद फिर से कोई नया ब्रेकआउट जब बनेगा उस समय इसे वापस देखा जाए तो हो सकता है कि कुछ बढ़िया फायदा बहुत कम समय में दे। लेकिन यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन का दौर वापस लौटने के बारे में सावधान जरूर रहना चाहिए और उसके लिए रिस्क मैनेज करने पर जरूर ध्यान देना चाहिए। लेवल्स सुमेश आपको बता ही चुके हैं कि किन किन लेवल्स पर आपको आगे ध्यान रखने की जरूरत होगी।